सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता की पहचान कैसे होती है? किस तरह से जानेंगे कि ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की ओर से हैं या शैतान की ओर से? तो बाइबल बताती है कि जब मूसा फ़िरौन और उसकी सेना से बचाकर अपने इज़राइली भाइयों को लेकर कनान देश जा रहा था, तब परमेश्वर ने उनसे एक वायदा किया और उन्हें एक प्रतिज्ञा दी और कहा कि मैं तुम्हारे बीच में एक ऐसा भविष्यवक्ता भेजूंगा और तुम उसकी सुनना। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसका 14 वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे। इस प्रकार से बाइबल बताती है, वे जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हम लोगों से और इज़राइलियों से ये वादा किया था कि मैं तुम्हारे बीच में से एक नबी को उत्पन्न करूँगा और तुम उसी की सुनना। आगे 16 वचन में लिखा है, यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना पड़े और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसीलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूँगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूँगा वह वही उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे नहीं दी, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचानें, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय ना खाना। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि वो भविष्यवाणी सच है या झूठ है, परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचन में इस तरह से लिखा है कि यदि कोई अभिमान करके मेरे नाम से ऐसा कोई वचन कहते जिसकी आज्ञा मैंने उसे नहीं दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, तो वह नबी मार डाला जाए। तो देखिए, अगर कोई अपने आप में अभिमान करके जोश में आके कोई भविष्यवाणी करता है, झूठी भविष्यवाणी करता है, और अगर वो पूरी ना हो तो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन अगर वो कोई परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करे और वो पूरी हो जाए, तो इसका मतलब वो सच्चा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। मैं एक वचन आपको यिर्मयाह की पुस्तक से दिखाना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप 28 अध्याय यिर्मयाह और उसका 14 से हम 17 वचन तक पढ़ते हैं। इस प्रकार हमें बाइबल दर्शाती है कि जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं उनको परमेश्वर किस तरह से ताड़ना देता है। और हम आगे पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसीलिए यहोवा तुझसे यूँ कहता है, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूँगा
और इसी वर्ष तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। तो देखिए, जब लोग जोश में आकर या अपने मन में अभिमान करके परमेश्वर के लोगों से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, झूठी बातें उनको बताते हैं या परमेश्वर से फिरने की बात करते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। क्योंकि यदि वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होगा तो वो हर एक भविष्यवाणी पूरी होंगी। यदि भविष्यवाणी पूरी नहीं होती हैं तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप लोग समझदार हैं तो परमेश्वर के वचन के साथ चलिए और जानिए, मन में परखिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हर एक की बात की प्रतीति मत करिए। अगर आपने यिर्मयाह 28 अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और आप जानेंगे कि किस तरह से झूठी भविष्यवाणियाँ होती हैं, पहले के समय में भी होती थी और आज भी होती हैं, क्योंकि ये शैतान की ओर से होती हैं। आप संभलिए और अपने लोगों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दें।